हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर राज्य व्यवस्था क्या है, क्या क्या हमें सुविधाएं प्रदान हैं और सरकार हमारी कैसे सहायता करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे 12 संविधान सभा की बैठकें। आपको पता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के अंदर हमारे अक्सर ही बैठक के बारे में पक्का 101% श्योर होता है कि वन क्वेश्चन पक्का आता है कि 11वीं बैठक कब हुई थी, 5वीं बैठक कब हुई थी, 7वीं बैठक कब हुई थी, ये सब पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इन बैठक जो हमारी संविधान सभा के अंदर जो बैठक हुई थी उससे रिलेटेड ही आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे जाएं, जिनका हमें डेट पता होना चाहिए कि किस डेट को हुआ था और किस साल में हुआ था, हमारा देश आज़ाद होने के बाद या आज़ाद होने से पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे प्रथम बैठक आप देख रहे हैं, ये हुआ था 9 से 23 दिसंबर सन 1946 में। 9 से 23 दिसंबर सन 1946 में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? सन 1948 में। कब आज़ाद हुआ था? सन 1948 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उससे पहले की बैठक है ये। इसके बाद आता है द्वितीय बैठक जो कि 20 से लेके 25 जनवरी 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 20 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक 1947 में। तृतीय बैठक देखते हैं। तृतीय बैठक जो है, तीसरी बैठक हुई थी, वो हुई थी 28 अप्रैल से लेके 3 मई तक, जो है 1947 में। देखिए 1946 में पहले हुआ, फिर इसके बाद देखिए 1947 में कितनी बैठकें हुई हैं। इसके बाद चौथी बैठक हुई है, ये भी 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हुई है 1947 में। पांचवी बैठक को हम देखते हैं, ये 14 से लेकर 30 अगस्त 1947 में। अप्रैल मई में हुआ, फिर जून छोड़ के जुलाई में हुआ, फिर अगस्त में हुआ। 1947 के अंदर ही सारी बैठक हुई है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आती है हमारी पांचवी बैठक। पांचवी बैठक मैंने आपको बताया। जैसे कि छठी बैठक देखिए, ये हुआ था 27 जनवरी 1948 में। कब हुआ? 27 जनवरी 1948 में। और सातवीं बैठक कब हुई है हमारी? 4 नवंबर 1948 से। ये वाली जो बैठक जो चली है काफ़ी लंबी चली है। 4 नवंबर 1948 से लेके 4 जनवरी 1949 तक चली है। मतलब समझ सकते हैं आप, तकरीबन 1 साल का डिफरेंस है। 1 साल से भी थोड़ा सा, और 1 साल का डिफरेंस नहीं। 1948 में नवंबर की बात कर रहे हैं, फिर 1949 में जनवरी में। मतलब अराउंड ये देखा जाए तो तीन तीन महीने की बैठक हुई थी। इसके बाद आठवीं बैठक जो थी, ये है 16 मई से लेकर 16 जून तक, जो कि 1949 में की गई थी। ठीक है। नौवीं बैठक जो है हमारी, ये सब संविधान सभा की बैठकें हैं। ठीक है ना, जो उस संविधान के लिए जो की जाती थी वो सारी बैठकें हैं। और ये इसमें ये हुआ था 30 जुलाई से लेके 18 सितंबर 1949 में। मतलब 1946 से हमारी बैठक चालू हुई है, 1949 तक अभी हम पहुँचे हैं। 10वीं बैठक भी हुई है हमारी 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर। आप थोड़ा सा याद करने का तरीका ये भी है कि हम मंथ वाइज याद कर सकते हैं। अगर हमें ईयर नहीं याद करना, सिर्फ हमें डेट याद करना है। ठीक है ना, ईयर हमें थोड़ा याद हो जाएगा कि ये सारी बैठकें इस मंथ में हुई थी। 11वीं बैठक हमारी हुई है 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 में। ठीक है ना, ये तो हमारी 11 बैठक थी। अब हम बात करते हैं लास्ट जो बैठक हुई है, वो है 12वीं बैठक। उसके बारे में भी बात करते हैं। 11वीं बैठक के बाद संविधान सभा की एक और अन्य बैठक की गई थी, जो की गई थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को। देखिए नवंबर में पहले हुआ था हमारा 1949 में। ठीक है, 1 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, अभी जो हमारा बीता है। इसके बाद हमारा 1950 में 24 जनवरी को एक और हमारी बैठक हुई थी, जब सदस्यगण संविधान सभा पर हस्ताक्षर, मतलब जो संविधान बना था हमारा, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान बना था, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो जो संविधान बना था उस पर मतलब उस पर हस्ताक्षर भी चाहिए था कि किन किन लोगों की सहमति से बना है और कैसे इसका डिसीजन लिया गया है। ठीक है ना। भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसका निर्माण ऐतिहासिक तथा भौगोलिक कारक उत्तरदायी, मतलब इसके निर्माण में ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक भी उत्तरदायित्व हैं।
ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है किसी भी देश को चलाने के लिए हमें आगे पीछे सब कुछ देखना पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ों को हम देख के तब जाके हम उस देश का संविधान तय करते हैं कि यहाँ पे संविधान को लागू करना है कि नहीं करना, और यहाँ पे किस तरह का संविधान चलना चाहिए। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही संविधान बना है, जिसमें हमें 8 मौलिक अधिकार, जो मौलिक सिद्धांत जो दिए हैं उसी के आधार पे हमारा संविधान चलता है। हमारे देश के नागरिक को वही सुविधाएं प्रदान होती है जो सरकार ने हमें दी है, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि 8 हमारे जो मूल सिद्धांत हैं संविधान के वो क्या हैं। तो अगर आप नहीं जागरूक हैं उसके बारे में तो आप एक बार मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये तो था आज का वीडियो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, हमसे एग्जाम में इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर फ्रेंड्स ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि प्रथम बैठक से लेके 12वीं बैठक तक आपसे कभी भी कोई भी डेट पूछ लेगा। याद करने का तरीका यही है, आप सन मत याद कीजिए, सन बस इतना रिमाइंड कीजिए कि इतनी से इतनी बैठक तक सन इतने तक हुआ था, क्योंकि आपके 1946 से स्टार्ट होती है, 1950 तक बैठक समाप्त हो जाती है। वो भी कब होती है? 26 जनवरी 1950 को, नहीं सॉरी 24 जनवरी। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को आपकी 12वीं बैठक थी। ठीक है ना, जिसमें संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे सभी, जितने भी वहाँ के सदस्यगण थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तब जाके हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू किया गया था। ठीक है, तो हमसे मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए। इसमें संविधान सभा की 7वीं बैठक कौन सी थी, ये सिर्फ हमें बताना है, और संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जानबूझ के नहीं बताती हूँ ताकि आप लोगों को साथ के साथ लर्न हो, और आपसे जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायित्व होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको कौन से होते हैं। वो आप लोग मेरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा तो आप मुझे फट से अभी के अभी कमेंट कीजिए, तुरंत तुरंत। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फालतू में, जैसे कहते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, ना ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, सिर्फ टू द पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, टू द पॉइंट ओनली। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को साथ ही, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।